नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी के जीवन में गेम चेंजर बन सकता है। कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार एक काम को करने की क्षमता। चाहे आप अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करना चाहते हो, एक नया स्किल सीखना चाहते हो या फिर अपने करियर में तरक्की करना चाहते हो, कंसिस्टेंसी हाई वो चाबी है जो आपको सफलता के दरवाजे तक ले जाएगी। लेकिन सवाल ये है, कैसे बने हम एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट? कैसे रखें अपने आप को हर दिन मोटिवेटेड और डिसिप्लिन्ड? इस वीडियो में हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देंगे जो प्रैक्टिकल है, आसान है और सबसे बड़ी बात रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कंसिस्टेंसी क्या होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब है एक छोटी सी चीज को बार बार, लगातार और एक डिसिप्लिन्ड तरीके से करना, चाहे उसमें कितना भी वक्त लगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये आपकी विल पावर, हैबिट्स और माइंडसेट पर डिपेंड करती है। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग अपने गोल्स को हर हाल में अचीव कर लेते हैं, जबकि दूसरे लोग शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में हार मान लेते हैं। इसमें फर्क लाती है कंसिस्टेंसी। तो आज हम आपको वो सारे राज बताएंगे जो आपको कंसिस्टेंसी का मास्टर बना देंगे। स्टेप 1, अपना वाई डिफाइन करें। कंसिस्टेंसी की शुरुआत होती है आपके पर्पस से। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी चीज में कंसिस्टेंट क्यों रहना चाहते हैं। बिना एक मजबूत वाई के आपका मोटिवेशन एक दिन में खत्म हो जाएगा। मान लीजिए आप जिम जाना चाहते हैं। अगर आपका रीजन सिर्फ ये है कि मैं फिट दिखना चाहता हूं, तो ये शायद काफी ना हो। लेकिन अगर आपका रीजन है मैं अपने बच्चों के साथ ज्यादा एनर्जी के साथ खेलना चाहता हूं या मैं अपने हेल्थ को इम्प्रूव करके लंबी उम्र जीना चाहता हूं, तो ये एक गहरा और इमोशनल वजह बन जाएगा। अपना वाई लिखिए, अपने दिल से कनेक्ट कीजिए और हर बार जब आपका मन छोड़ने का करे, इसे याद कीजिए। स्टेप 2, छोटे गोल्स सेट करें। अब बात करते हैं गोल्स की। बहुत सारे लोग कंसिस्टेंसी में फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आप से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अगर आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की और अचानक कह दिया कि मैं हर दिन 2 घंटे जिम जाऊंगा, तो ये प्लान पहले दिन से ही टूट जाएगा। इसके बजाय छोटे और अचीवेबल गोल्स से शुरुआत कीजिए। जैसे कि मैं हर दिन 10 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। ये छोटा लगता है, लेकिन यही से कंसिस्टेंसी की बुनियाद बनती है। जब आप छोटे गोल्स को पूरा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और धीरे धीरे आप अपने टारगेट्स को बढ़ा सकते हैं। स्टेप 3, एक रूटीन बनाए। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा साथी है रूटीन। अगर आप हर दिन अलग अलग वक्त पर अपना काम करने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए एक फिक्स्ड टाइम और जगह डिसाइड कीजिए। मान लीजिए आपको पढ़ाई करनी है। हर रोज सुबह 7 से 8 बजे तक अपने स्टडी टेबल पर बैठिए। जब आपका दिमाग एक रूटीन में ढाल जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उस काम के लिए तैयार हो जाता है। ये एक हैबिट बन जाता है और हैबिट्स कंसिस्टेंसी को आसान बना देते हैं। स्टेप 4, डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए। आज के जमाने में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह है। फोन, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स और दोस्तों के मैसेजेस। अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो इन डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। अपने काम के वक्त फोन को साइलेंट मोड पर रखें या दूसरे कमरे में छोड़ दे। अगर आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग वक्त फिक्स कीजिए। ये छोटी छोटी चीजें आपके फोकस को बनाए रखेंगी और आपको अपने गोल के करीब ले जाएंगी। स्टेप 5, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। कंसिस्टेंसी को बनाए रखने का एक जबरदस्त तरीका है अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना।
हर दिन जब आप अपना काम पूरा करते हैं, उससे एक कैलेंडर पर टिक मार्क कीजिए या एक जर्नल में नोट कीजिए। ये छोटी सी चीज आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देगी। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं कि मैंने 10 दिन तक लगातार ये काम किया, तो आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐप्स जैसे हैबिटिका या गूगल कैलेंडर आपकी मदद कर सकते हैं। स्टेप 6, मोटिवेशन को रिचार्ज करें। ये मान लीजिए कि हर दिन आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। कभी मूड नहीं होगा, कभी थकान होगी, कभी और कुछ। लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप मोटिवेशन के भरोसे ना रहे। फिर भी अपने आप को रिचार्ज करना जरूरी है। अपने फेवरेट मोटिवेशनल वीडियोस देखे, इंस्पायरिंग बुक्स पढ़े या अपने गोल के बारे में सोचकर अपने आप को याद दिलाएं कि ये सब क्यों शुरू किया था। कभी कभी एक छोटी सी ब्रेक भी आपको नई एनर्जी दे सकती है। स्टेप 7, अपने आप को रिवॉर्ड दे। हर बार जब आप एक माइलस्टोन अचीव करते हैं, अपने आप को रिवॉर्ड दे। ये रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। अपनी फेवरेट मिठाई खाना, एक मूवी देखना या शॉपिंग करना। ये छोटी छोटी खुशियां आपको अगले स्टेप के लिए एक्साइटेड रखेंगी। लेकिन ध्यान रखें कि रिवॉर्ड ऐसा ना हो जो आपके गोल को खराब करे। जैसे कि अगर आप डाइटिंग पर है तो रिवॉर्ड में पिज्जा ना खा लें। स्टेप 8, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढे। कभी कभी हम अपने आप से कमिटमेंट टूट जाते हैं, लेकिन दूसरों के सामने वादा करना आपको जिम्मेदार बनाता है। अपने दोस्त, फैमिली मेंबर या कोलीग को बताएं कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं और उन्हें आपका प्रोग्रेस चेक करने को बोलिए। ये एक एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करता है जो आपको कंसिस्टेंट रहने में मदद करता है। स्टेप 9, फेलियर्स से डरना छोड़ दे। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप कभी फेल नहीं होंगे। कभी एक दिन मिस हो सकता है, कभी प्लान के हिसाब से काम ना हो। लेकिन यहाँ गलती ये होती है कि लोग एक फेलियर के बाद पूरा प्लान छोड़ देते हैं। अगर आप एक दिन जिम नहीं जा पाए, तो अगले दिन वापस शुरू कीजिए। फेलियर को एक लेसन समझिए, ना कि हार। स्टेप 10, लंबी सोच रखे। आखिर में, कंसिस्टेंसी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये एक दिन में नहीं बनेगी। इसलिए अपने आप को वक्त दीजिए, पेशेंस रखें और लंबी रेस के लिए तैयार रहिए। हर छोटा कदम आपको बड़े सपने के करीब ले जाएगा। तो दोस्तों, ये थे वो गोल्डन स्टेप्स जो आपको किसी भी चीज में एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट बना सकते हैं। इन्हें अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने गोल्स के साथ कंसिस्टेंट रहिए और अपने सपनों को हकीकत बनाइए। नमस्ते।